ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री गुरु जी की कृपा से श्रीमद् भागवत पुराण में 29वें अध्याय में जो गोपियों के द्वारा गाया हुआ प्रणय गीत है उसको श्रवण करने में प्रवृत्त हुए हैं। तो गोपियों ने किस प्रकार से प्रणय कोप में भरकर कृष्ण के प्रति जो वाक्य कहे हैं उन्हीं को कहा जाता है प्रणय गीत। गोपियां वास्तव में राधा रानी की कायव्यूह स्वरूपा ही हैं, हम लोगों ने जैसे पहले बात की थी। और राधा रानी है भगवान की आह्लादनी शक्ति, महाभाव स्वरूपा। और राधा रानी के हृदय में एक ही इच्छा है कि किस प्रकार से कृष्ण को अधिक से अधिक सुख मिल पाए। इस इच्छा का ही नाम है प्रेम, क्योंकि ये जो इच्छा है कृष्ण को सुख देने की इच्छा, ये एक प्राकृत मन की वृत्ति नहीं है। इस संसार के अंदर जो प्रेम देखा जाता है वो हमारे मन की एक वृत्ति मात्र है, लेकिन यहां पर ये प्राकृत मन की वृत्ति नहीं है। जब भक्त के हृदय में शुद्ध सत्व का उदय होता है भजन करते करते, तब भगवान अपनी आह्लादनी और संवित वृत्ति को भक्त के हृदय में जब निक्षेप करते हैं, जिसको हम कृष्ण प्रीति बोलते हैं, वो कृष्ण प्रीति का उदय वहां पर होता है। कब? जब वहां पर शुद्ध सत्व का आविर्भाव हो जाता है। तो मन इस शुद्ध सत्व के साथ मिलकर तदाकारिता प्राप्त करता है, और उससे क्या होता है कि हमारा जो मन है, जो भी प्राकृत मन है हमारा, कृष्ण प्रीति जब उसके अंदर मिलती है तो उसके अंदर एक सेवा उत्कंठा जागृत हो जाती है। क्योंकि कृष्ण प्रीति जो है वो किसी भी प्रकार से प्राकृत नहीं है, अप्राकृत वस्तु है। वो आह्लादनी और संवित का सार, उसी को कहा गया है कृष्ण प्रीति। तो इस प्रकार अप्राकृत वस्तु से मिलकर जब हमारा मन भी शुद्ध चिन्मयता को प्राप्त कर लेता है, तब उस समय ये सेवा करने की उत्कंठा, सेवा करने की वृत्ति, भगवत सेवा की वृत्ति जो है वो उदय होती है। और इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है, इसे ही कृष्ण प्रेम कहा गया है, इसे ही परम पुरुषार्थ कहा गया है श्रीमद् भागवत पुराण में। ये प्रेम ही जो है प्रगाढ़ होकर क्रमशः अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ता है, उत्तरोत्तर। और इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे पहली स्टेज है स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, राग और अनुराग। इस प्रकार ये अनुराग ही भाव को प्राप्त होता है, और इस भाव का ही सबसे जो उच्च स्तर है उसको कहा जाता है महाभाव। और ये महाभाव की जो साक्षात घनीभूत मूर्ति हैं वही हैं श्री राधा रानी। तो श्री राधा रानी के हृदय का जो भाव महासागर है, कितना अनंत है, कितना अपरिसीम है। कृष्ण को सुख पहुंचाने की कितनी कितनी असंख्य उत्ताल तरंगे उस समुद्र में निरंतर उठती रहती हैं, उसका यत् किंचित अनुमान भी हम अपने मन और बुद्धि से नहीं लगा सकते।
कृष्ण मनाते हैं, राधा रानी मानती नहीं है। इस पर भी कृष्ण के हृदय में प्रेम की जो धाराएं उठती हैं और राधा जी के हृदय में जो सेवा करने की अनंत अनंत धाराएं उठती हैं, बड़े सौभाग्य से ही किसी किसी भाग्यवान जीव को उन तरंगों के छींटे का, एक शिखर का परिचय प्राप्त होता है। और यही जो भाव है गोपियों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है इस प्रणय गीत के द्वारा। ये प्रणय गीत श्रीमद् भागवत पुराण में 29वें अध्याय में वर्णित है। 31वें श्लोक से शुरू होता है, 41वें श्लोक तक 11 श्लोक हैं। इससे पहले सुखदेव जी ने अपने 3 श्लोकों में गोपियों की स्थिति का वर्णन किया है कि किस अवस्था में वो इस प्रणय गीत को गा रही हैं। कृष्ण के प्रति जो वो कहना चाह रही हैं, अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं, वो उनकी क्या स्थिति है, तो उसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने जो 2 श्लोक पहले कहे हैं, 28 और 29 श्लोक, उनको हम श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार से गोपियां भगवान के अप्रिय वचनों को सुनकर अत्यंत चिंता के सागर में डूब गईं और अपना मुख को नीचा करके शोक संतप्त होकर उनका मुख सूख गया, उनके अधर सूख गए और अपने चरणों से वो पृथ्वी को कुरेद रही हैं कि हे धरती माता, आप हमको स्थान दो, आप विदीर्ण हो जाओ और आप हमको संभालो, क्योंकि हम अब लज्जा से मरी जा रही हैं। जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ के आई, जिनके प्रेम में भरकर उन्होंने हमारी उपेक्षा कर दी। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हम जीवित रहें कि मर जाएं। यदि मर जाएंगी तो कृष्ण को दुख भी होगा, और मर जाएंगी तो फिर इनके मुख का दर्शन कैसे कर पाएंगी हम। और हम तो इनके मुख का दर्शन करना चाहती हैं, प्यासी हैं हम तो। जैसे एक चातकी प्यासी होती है मेघ के लिए, उसी प्रकार से गोपियों की अवस्था है। बड़ी विषादग्रस्त हैं गोपियां। और सुखदेव जी उसका वर्णन कर रहे हैं 30वें श्लोक में। प्रेष्ठम प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणम् कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किंचित् सर्रम्भ गद गिरो ब्रुवतानुरक्ताः प्रेष्ठम प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणम्। इस प्रकार जो भगवान के अंदर अत्यंत अनुरक्त हैं, सर्रम्भ गदगद गिरो अब्रुवतानुरक्ता। अनुरक्ता मतलब भगवान के प्रेम में जो बिल्कुल अनुरक्त हैं, जो रंजित हो गई हैं, जिनका हृदय बिल्कुल उस प्रेम से डूब चुका है, उस प्रेम के सागर में, ऐसी वो आसक्त चित्त हुई गोपियां। और तदर्थ माने तत्अर्थ, तत् माने कृष्ण के लिए ही, कृष्ण प्राप्ति के लिए ही क्या किया है उन्होंने, विनिवर्तित सर्व कामा। ये गोपियों के विशेषण दिए जा रहे हैं। नंबर 1 अनुरक्ता, जो अनुरक्त हैं कृष्ण प्रेम में। नंबर 2 विनिवर्तित सर्व कामा। सर्व कामा मतलब जितनी भी कामनाएं हैं उन सब से वो लोग त्याग कर चुके हैं, निवर्तित, उनसे दूर हो चुकी हैं, विशेष रूप से बिल्कुल छोड़ दिया है उन्होंने। उनकी और कोई भी कामना नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। विनिवर्तित सर्व कामा। एक व्यक्ति की अनंत अनंत कामनाएं होती हैं और वास्तव में हम लोग तो कामनाओं के ही पूरे के पूरे समुद्र हैं, ढेर हैं, एक के बाद एक कामना, एक के बाद एक कामना। अभावग्रस्त हैं इसलिए कामनाएं हैं, लेकिन गोपियों को कोई अभाव नहीं है, क्योंकि
उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया हुआ है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की कोई कामना होने का प्रश्न ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि गोपियों ने बहुत प्रयत्न करके उन कामनाओं से मुक्ति पाई है, उन्होंने विवेक, वैराग्य, ध्यान, जप, तप इत्यादि किए हैं। कुछ नहीं किया गोपियों ने। जन्म से ही उनकी रुचि है कृष्ण में, जन्मजात रुचि है। जातरति जिसे बोलते हैं। जातरति का मतलब जिसकी जन्म से ही कृष्ण में रति है, प्रेम है। तो विनिवर्तित सर्व कामा, एकमात्र कृष्ण प्राप्ति के लिए समस्त कामनाओं से निवृत्त ऐसी गोपियां, ऐसी ब्रजरमणियां रुदितोपहते, रुदित माने रोना, रोने के कारण, अपहत माने बंद, रोने के कारण जिनके नेत्र बंद हो गए हैं, नेत्रे विमृज्य, उनके गोपियों के जो नेत्र हैं वो बंद हैं, और विमृज्य वो उनको पहुंच भी नहीं है अपने आंसुओं को, क्योंकि आंसू इतनी तेजी से निकल रहे हैं कि उनको पहुंचना पड़ रहा है बार बार, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे सब कुछ, क्योंकि जब आंखों में आंसू होते हैं तो हमको कोई दिखाई भी नहीं देता है। तो नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते, रोने के कारण बंद नेत्रों को पहुंचते हुए, उनके आंसुओं को पहुंचते हुए, किंचित सर्रंभ गदगद गिरो, किंचित थोड़ा क्रोध, सर्रंभ, रंभ माने सर्रंभ माने थोड़ा क्रोध का आवेश है उनके अंदर, और गदगद गिरो, गिरो माने वाणी, उनकी जो वाणी है वो गदगद हो गई है, रूंधा हुआ है गला। जब हम रोते हैं तो हमारी आवाज ठीक तरह से निकलती ही नहीं है, रूंधा हुआ गला हो जाता है, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह भी नहीं पाते हैं। अगर क्रोध का भी आवेश है साथ में, और शोक भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, चिंता भी हो रही है, ये बहुत सारे भाव गोपियों के अंदर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। उनके मन में कितने सारे प्रश्न चल रहे हैं कि हम लोग क्या करें, अब हमारे आगे तो सब कुछ अंधेरा छा रहा है, हमारा तो जीवन सर्वस्व है कृष्ण, और इन्होंने ही हमारी उपेक्षा कर दी, तो फिर हम जी के क्या करेंगे। इस प्रकार से वो सर्रंभ गदगद गिरो, गदगद वाणी से, रूंधे हुए गले से, प्रिय तरम इव प्रेष्ठम प्रतिभाषमाणम, प्रेष्ठम, भगवान को प्रेष्ठ कह रही हैं कि हमारे प्रियतम हैं। और कैसे हैं? प्रतिभाषमाणम, प्रतिभाषमाणम मतलब अप्रिय वचन, जो वचन इनको नहीं कहने चाहिए थे वो वचन हमसे कह रहे हैं। प्रतिभाषमाणम, ये कहने वाले जो हमारे प्रियतम हैं, प्रेष्ठ कृष्ण, इनसे प्रियतम से कहने लगी, अब्रुवत माने कहने लगी। तो किसी प्रकार से धैर्य धारण करके गोपियों ने सोचा कि अब अपने मन की व्यथा को व्यक्त तो कम से, हम लोग अभी चुप खड़ी हुई हैं। इससे पहले सुखदेव जी ने बताया कि वो भूमि को कुरेदती हुई खड़ी हैं और चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई, चुपचाप। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि यदि हम खड़े ही रहेंगे तो इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। जब कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमें बोल चुके, वो अपना भाषण दे चुके कि किस प्रकार से हमें अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। बहुत लंबा भाषण कृष्ण ने दिया है वहां पर कि तुमको नरक की प्राप्ति होगी, पतिव्रता स्त्रियों के लिए इस प्रकार से ठीक नहीं है आना। तो अब उन्होंने गदगद स्वर में अपने आंसुओं को पोंछकर प्रणय कोप से कुछ बोलना आरंभ किया। तो कृष्ण में कैसी है गोपियां? अनन्य अनुराग, अनुरक्ता। जैसे एक बाल्टी के अंदर अगर हम पानी लें और उसमें लाल रंग डाल दें, लाल रंग घोल दिया उसमें, फिर जब हम उसमें सफेद कपड़ा डालते हैं तो वो जो सफेद कपड़ा है वो पूरा का पूरा रंजित हो जाता है लाल रंग से। उस कपड़े का एक अंश भी सफेद नहीं रहता, पूरा का पूरा रंजित हो गया, उसको बोलते हैं हम अनुरंजित होना। तो इसी प्रकार से गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, पूरी की पूरी सर्वांग, उनका एक एक अंग प्रत्यंग, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सब कुछ कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। ऐसी अनुरागवती हैं गोपियां, इसीलिए कहा अनुरक्ता।
ये गोपियों का विशेषण है। कृष्ण प्रेम में अनुरक्त, अत्यंत अनुराग रखने वाली। क्योंकि कौन है ये? राधा रानी की काय व्यूहा स्वरूपा है, और राधा रानी तो महाभावमय है, महाभाव स्वरूपा। तो उन महाभाव स्वरूपा राधा रानी की जो काय व्यू गोपियां हैं, वो भी कृष्ण के अंदर पूर्ण तरह से अनुरक्त हैं, उसी के अंदर। ऐसी प्रेमवती गोपियों ने कृष्ण के लिए समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया है। वास्तव में जो कृष्ण के प्रेम में इतना डूब जाता है, उसके लिए किसी प्रकार की कोई कामना, किसी प्रकार का कोई कार्य शेष नहीं रहता। न तस्य कार्यम, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता। अगर भगवान में इस प्रकार की रति उत्पन्न हो जाती है, एक साधारण जो आत्माराम और आप्त काम मुनि हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको भी किसी प्रकार का इस संसार के अंदर कार्य करने के लिए, उनके लिए भी कार्य में उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। न तस्य कार्यम निविद्यते, जो भगवान में अंदर, जो आत्मा के अंदर रति करने वाले पुरुष हैं, आत्माराम है, आप्त काम है। 3 अध्याय में भगवान ने कहा, 17वें श्लोक में गीता में भी, आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता है। और वो सारे के सारे जितने भी उसकी कामनाएं हैं, जितनी उसकी वासनाएं हैं, उन सबको छोड़ देता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान, सभी कामनाओं को छोड़कर जो निष्प्रिय होकर आचरण करता है, ऐसा पुरुष निर्ममो निरहंकार है, ममता रहित और अहंकार रहित, वो शांति को प्राप्त होता है। तो ये तो भगवान ने ज्ञानियों के लिए बताई थी बात, लेकिन जो कृष्ण के प्रेम में अभिभूत हैं, उन गोपियों के हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण को सेवा देने, कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त और कोई कामना है ही नहीं। कृष्ण को सेवा देने की जो कामना है, उसको कामना नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारी आत्मा की वृत्ति है, वो हमारा अपना धन है, वो हमारा अपना अधिकार है। कृष्ण प्राप्ति की कामना नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो हमारी आत्मा का अपना धर्म है। जैसे उदाहरण के लिए समझें, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की अंगूठी खो गई और वो उस अंगूठी को ढूंढ रहा है। अब एक दूसरा व्यक्ति जो उसे देखता है, उससे पूछता है, भाई क्या कर रहे हो? तो बोलता है, मैं अंगूठी ढूंढ रहा हूं। तो वो अंगूठी किसी और की नहीं है। अगर वो किसी और की होती तो वो कामना कहलाएगी, लेकिन वो क्योंकि अपनी ही अंगूठी को ढूंढ रहा है, इसलिए अपनी ही अंगूठी को ढूंढने की इच्छा करना कामना नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी ही है। उसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप है, जिसको हम भूल गए हैं, हमारा स्वरूप है कृष्ण की सेवा, कृष्ण का दासत्व। तो उस स्वरूप को प्राप्त करने की जो कामना है, वो कामना नहीं कही जाएगी। कामना होगी इसके अतिरिक्त जो भी कामना है, इसके इतर जो भी कामना है, सांसारिक कामना, उनको कामना कहा जाएगा। तो यहां पर कह रहे हैं, विनिवर्तित सर्व कामा, उन गोपियों के लिए किसी प्रकार की कृष्ण के अतिरिक्त कामना नहीं है। अब यहां पर गोपियों ने कृष्ण को कहा प्रेष्ठ। जब उन्होंने सोचा कि हमें अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए, ऐसे मौन रहने से, चुप रहने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कृष्ण के जो शब्द हैं बार बार उनके कान के अंदर गूंज रहे हैं। कृष्ण ने कहा ना कि तुम अपने घरों को लौट जाओ, तुम क्यों रो रही हो यहां पर, तुम्हें अपने पति की सेवा करनी चाहिए। ये बातें बार बार उनके कान के अंदर जो हैं गूंज रही हैं। और अब वो जागी थोड़ी सी, उनको थोड़ा होश आया, क्योंकि इंद्रियां पहले उनकी निष्पन्द हो गई थी। अचानक यदि हमको कोई कुछ ऐसी बात कह दे जो अप्रिय हो, अनएक्सपेक्टेड हो, तो हम अवाक रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब हमारी कॉन्शियसनेस लौटती है, तब हम उस बात को प्रतिवाद उसका करते हैं, या जो भी हमें कहना है तो वो हम कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से गोपियां जब उस क्षणिक मूर्छा से जागी, तो उन्होंने कृष्ण को संबोधन किया प्रेष्ठ। प्रिय, प्रेष्ठ कहते हैं प्रियतम को।
तो क्योंकि कृष्ण उनके प्रियतम हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण से वो पहले कभी नहीं मिली हैं, वो तो कृष्ण से मिलती रही हैं, इसीलिए वो कृष्ण को प्रियतम के रूप में ही जानती हैं। और अब सोच रही हैं कि ये तो हमारे ही प्रियतम है, और अचानक देखो इनको क्या हो गया, हमसे अब लौट जाने को कह रहे हैं घर पर, पति की सेवा करने के लिए कह रहे हैं। तो ये अप्रिय वचन कहना इनके लिए उचित नहीं है। हमने इनके लिए देखो सब कुछ त्याग दिया, विनिवर्तित सर्व कामा। किसी भी प्रकार की कोई सांसारिक विषयों की गंध तक नहीं है गोपियों में, स्वसुख वांछा की गंध भी नहीं है गोपियों में। वो केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही, कृष्ण की सेवा करने के लिए ही, उनके बुलाने पर ही यहां पर आई हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि वो सर्वस्व आत्मनिवेदन कर चुकी हैं। इट इज ए पोजिशन ऑफ कंप्लीट सरेंडर अनटू द कृष्णा। तो अब गोपियां सोचती हैं, देखो अब तो हमारा शायद अंतिम समय ही है, इन्होंने अब हमारी उपेक्षा कर दी, अब इन्हीं की एकमात्र हमने शरण ली थी, अब अगर यदि यही हमको उपेक्षा कर रहे हैं तो फिर समझिए हमारा अंतिम क्षण आ गया। अब हमें मृत्यु का ही वर्ण करना पड़ेगा, किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है। तो हम क्यों ना एक बार दोबारा से इनके मुख कमल का दर्शन तो कर लें। इनके मुख कमल को देख के ही मरना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। इसीलिए और अपने मन की बात भी इनसे कह दें, क्योंकि इन्होंने तो हमको प्राणदंड दे दिया अपने अप्रिय वचन सुनाकर। तो ठीक है, इनके हिसाब से, कृष्ण के अनुसार हम लोग इनके योग्य नहीं हैं सेवा के, इन्होंने हमें प्राणदंड दिया, हमें स्वीकार है। हम अपने रूप में, हम अपने गुण में, हम अपने प्रेम में इस योग्य नहीं हो पाई कि हम इनको रिझा सकें अपने प्रति, अयोग्य हैं हम, इसीलिए शायद ये हमारा परित्याग कर रहे हैं। तो उनको कृष्ण से प्रेम भी हो रहा है एक और क्रोध भी आ रहा है। तो यहां प्रणय और कोप, क्रोध दोनों मिल गए। तो पहले तो उनको क्रोध आ रहा था कि इन्होंने हमारा तिरस्कार कर दिया, लेकिन जब उनके अंदर दीनता की उत्पत्ति हुई, जब दैन्य भाव आ गया, तो उनके अंदर प्रणय, भगवान के प्रति प्रेम, वो तो है ही है, प्रेम तो वैसा का वैसा ही है, उनका कम तो होने वाला है नहीं। गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं है कि अगर कृष्ण कहें कि तुम चली जाओ तो वो चली जाएंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है गोपियों का प्रेम। तो अब इस प्रकार के कृष्ण के प्रति उन्होंने कुछ कहना आरंभ किया, और अनुराग उनके अंदर इतना अधिक है, अनुरक्त उतना अधिक है कि उनको अब ये विचार भी नहीं है गोपियों को, क्योंकि प्रेम में जनरली विचार भी नहीं होता है ज्यादा, जो मन के भाव आते हैं वही बोल दिया जाता है, जैसे उद्गार मन में उठे वैसे ही वो बोल देती हैं। तो अब गोपियां जो आगे बात कहने वाली हैं वो उनके हृदय के उद्गार हैं। तो बहुत देर तक उन लोगों ने इंतजार किया, कृष्ण के चुप होने के बाद सोचती रहीं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। फिर असंख्य गोपियां हैं, कृष्ण को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं, कंठ अवरुद्ध हो गया, कृष्ण के बातों का उत्तर देना भी उनके लिए संभव नहीं था। कृष्ण के पास वो खड़ी तो थी, लेकिन उनकी नेत्रों की जो पलक हैं वो भी नहीं झपक पा रही थी, रूंधा हुआ था गला उनका, क्योंकि नेत्र बंद थे, पलक कैसे झपकती, आंसू निकल रहे थे कठपुतली की भांति। तो कृष्ण के जो उपेक्षापूर्ण वचन सुने उन्होंने कि कृष्ण हमसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमसे कह रहे हैं कि तुम लोग क्यों रो रही हो, और प्रसन्न चित्त से अपने घरों में जाकर अपने अपने घर के कार्यों में मन लगाओ, पतियों की सेवा करो। तुमको इस प्रकार की जो लालसा करना एक पर पुरुष के साथ निंदनीय है, तुम्हें इससे नरक की भी प्राप्ति होगी। ये सारे के सारे बातें भगवान की उनके हृदय के अंदर गूंज रही हैं, बार बार गूंज रही हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने सुना कृष्ण के मुख से, ऐसा तो शायद कभी किसी शत्रु के मुख से भी सुनने को ना मिले। अप्रिय व्यवहार, अप्रिय वचन दोनों कृष्ण के, ऐसा होने पर भी उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ, लेश मात्र भी। उनको छोड़ नहीं सकी वो कृष्ण को,
आजकल की तरह के लोगों में से नहीं थी गोपियां कि यदि किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको छोड़कर चल दिए, क्योंकि गोपियों का प्रेम कृष्ण की सेवा के लिए है, स्वसुख वांछा से नहीं, तत्सुख सुखी वांछा से है, कृष्ण की वांछा से। कृष्ण की इंद्रियों को अधिक से अधिक कैसे प्रसन्नता मिलेगी, इसलिए कृष्ण को गोपियां प्रेम करती हैं, ना कि अपने लिए। बाल्यकाल से ही उन्होंने अपने मन को, अपने तन को, अपने प्राणों को, हृदय को कृष्ण को समर्पित कर रखा है, आत्मनिवेदन। अब इतने बड़े प्रेम बंधन में बंधने के बाद गोपियों को उस बंधन को तोड़ना असंभव है, नहीं तोड़ सकती वो। क्यों? कारण उनको और कोई लालसा ही नहीं है। हमको नरक मिले तो मिले, हमारा इस संसार में अपयश फैले तो फैले, ना तो लोक लाज है उनको, न स्वर्ग का प्रलोभन है उनको किसी भी प्रकार का। सबको तिलांजलि देकर केवल और केवल मात्र कृष्ण की चरणों की सेवा करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। इहलोक परलोक, जीवन मरण, सुख दुख, संपद विपद, ये सब कृष्ण ही हैं एकमात्र उनके। भक्तों के लिए बहुत बड़ा एक हमारे लिए इसमें लेसन बनता है कि किस प्रकार से कृष्ण की सेवा की प्राप्त की जा सकती है। जब तक सर्वतोभावेन सरेंडर नहीं होगा, भगवान ने 15वें अध्याय में भी यही कहा है कि जो मुझे जानता है तत्वतः वो मेरी सर्वतोभावेन सेवा करता है, सभी प्रकार के भावों से युक्त होकर, उनका सब कुछ मैं ही हूं। यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। बड़ा महत्वपूर्ण है 15वें अध्याय का 19वां श्लोक की गीता में। सर्वभावेन भारत, प्रत्येक भाव से वो मेरा ही भजन करता है। माम एवं असमूढ़ो, वो असमूढ़ है, वो मेरे को जानता है, मेरे तत्व को जानता है, मेरे जन्म के, मेरे कर्म के रहस्य को जानता है वो, कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो जो इस प्रकार से भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में चाहता है, मतलब संपूर्ण भगवान, समग्र षड ऐश्वर्यपूर्ण, ना कि ब्रह्म और परमात्मा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हमें संतोष नहीं होना चाहिए ब्रह्म को जानकर अथवा परमात्मा को जानकर, क्योंकि उससे हमको आनंद की उपलब्धि नहीं होने वाली है। हमारा परम प्रयोजन ब्रह्म और परमात्मा नहीं, भगवान है, पुरुषोत्तम, जो ब्रह्म और परमात्मा इन दोनों से उत्तम है, जो उत्तम पुरुष हैं। यस्मात् अक्षर अतीतो हम, यस्मात् क्षरम अतीतो हम, अक्षरादपि च उत्तमम, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित्य पुरुषोत्तम। तो जो पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर इन दोनों से भी उत्तम है, उन्हीं को इस लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम कहा गया है। तो उन पुरुषोत्तम भगवान की जो सर्वतोभावेन सेवा करता है और भजन करता है, से सर्विद भजती माम, भजन करता है, उसी को भगवत प्राप्ति होती है, उसी को भगवत प्रेम प्राप्त होती है। यही आदर्श गोपियां हमारे को यहां पर अभिव्यक्त कर रही हैं, प्रकाशित कर रही हैं कि कृष्ण की सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, वो तो सब होता रहेगा, लेकिन हमारा जन्म, हमारा मरण, हमारा सुख, हमारा दुख सब कृष्ण है एकमात्र। जैसे नदी से निकलकर, पर्वत से निकलकर नदियां समुद्र की ओर धावित होती हैं, उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से जो गोपियां हैं वो अपने ग्रह रूपी पर्वत से निकलकर कृष्ण की ओर धावित हुई हैं। और समुद्र अनेक बार उनको अपने घात प्रतिघात से वापस लौटाने की चेष्टा करता है। समुद्र में जो लहरें आती हैं वो नदियों को आने से रोकती हैं, लेकिन क्या नदी रुकती है? कभी नहीं रुकती, अंत में समुद्र में ही मिल जाती है। उसी प्रकार से ये गोप रमणियां भी भगवान की चरणों की सेवा की लालसा जो हृदय में लेकर अपने घर को छोड़कर आई हैं, परित्याग करने आई हैं, ये भी उस पर्वत से निकली
एक प्रभामयी नदी की भांति श्याम सागर में मिलने के लिए उतावली हैं। ये भगवान के उन उपेक्षापूर्ण वचनों के तरंगों के आघात से, भगवान के जो वचन है अप्रिय वचन, तरंगों की भांति, समुद्र की तरंगों की भांति, ये उनको चाहे वापस करना चाहें लेकिन वो लौटकर नहीं जाने वाली। यही है प्रेम का स्वभाव। तो हम लोग इसी विषय को आगे चर्चा में रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।